Hello students, Assalamu alaikum. Sarabdip is here. फातिमा बेटे वॉइस पहुंच आपका जो स्क्रीन शेयर हो रही है एक्सरसाइज 2.2। इंजा बेटे वॉइस मेरी पहुंच रही है आप तक और स्क्रीन शेयर हो रही है आपका एक्सरसाइज 2.2। आज हम चैप्टर 2 में स्टार्ट कर रहे हैं। इंजा बेटे वॉइस पहुंच रही है आप तक, स्क्रीन शेयर हो रही है एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, इंजा बेटे आप तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। चैप्टर 2 में हम एक्सरसाइज 2.2 को आज स्टार्ट करेंगे और हम सब ये बात जानते हैं कि चैप्टर 2 में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। वो तमाम नंबर्स जिनके साथ आयोटा को इन्वॉल्व कर दिया जाए उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और किसी भी नंबर में आयोटा इन्वॉल्व होने की जो वजह है वो ये है कि ये तमाम नंबर्स रूट में नेगेटिव साइन के साथ होते हैं। तो नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए हम आयोटा लगाते हैं और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं। जब हम किसी रियल नंबर में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं या किसी भी रियल नंबर से जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को सबट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास एक न्यू नंबर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। इस कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट बनते हैं, एक इसका रियल पार्ट होता है और एक को हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अगर कोई आपसे पूछता है कि रियल पार्ट क्या है तो आप कहेंगे 4 है और इमेजिनरी पार्ट के बारे में अगर पूछता है तो आप कहेंगे 3 है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर में जो रियल पार्ट है वो 5 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा -6 है। इसके बाद हमने इस बात को भी समझा था कि अगर आपके पास Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 आपके पास सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन दो नंबर्स को अगर हमें प्लस करना हो, ऐड करना हो, तो हम ये बात समझ चुके हैं कि रियल में रियल को ऐड करते हैं और इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करते हैं। यानी रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड होती है और आयोटा वाली वैल्यूज में आयोटा वाली वैल्यूज ऐड होती है। सेम यही मेथड जो आप मेथड Z1 + Z2 यानी एडिशन पर अप्लाई करते हैं, सेम वही मेथड हम सब्ट्रैक्शन पर भी अप्लाई करते हैं Z1 - Z2 पर। अगर आपसे कहा जाए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन्हें मल्टीप्लाई करना है तो इसका मेथड भी वही मेथड है जो हम आमतौर पर अपने आम अलजेब्रिक टर्म को सॉल्व करते हुए यूज करते हैं। जैसा कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना हो तो पहले 2 को हम 4 से, फिर 2 को हम 6 आयोटा से, फिर 3 आयोटा को 4 आयोटा से, 3 आयोटा को 6 आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर भी बनता है और आयोटा स्क्वायर को हम -1 से खत्म करते हैं क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है।
जब आपसे ये कहा जाता है कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें डिवाइड करना है, तो बस तो डिवीजन का जो मेथड है वो आम अलजेब्रिक टर्म की तरह नहीं है। जब आपसे कहा जाए कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करें, तो फिर यहाँ पर हमारा मेथड ये होता है कि हम नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं, जैसा कि हम मैट्रिक क्लास में इस मेथड को कहते हैं रैशनलाइजेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डिवीजन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें हम नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। किंजा, इरज और रुबैशा और फातिमा, अब तक हमने चैप्टर 2 में जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। तब कि हमने Z1 को Z2 से डिवाइड कैसे करते हैं, Z1 में Z2 को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसके बाद हमने इस बात को समझा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। कल की क्लास में मैंने आपसे कहा कि हम Z पे बार अप्लाई करेंगे और जो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर कर नेगेटिव साइन को ख़त्म करके पॉजिटिव कर देंगे और इस तरीके से हमारे पास ये इसका कॉन्जुगेट बन जाए। कल की क्लास में हमने मॉड को भी समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड मालूम करने का मेथड ये है कि जो रियल पार्ट है 3 उसका हमें स्क्वायर लेना है, फिर साइन बटे पॉजिटिव यूज करते हुए जो इमेजिनरी पार्ट है हमें उसका भी स्क्वायर लेना है। फिर इन दोनों स्क्वायर लेने के बाद दोनों वैल्यू को हम ऐड कर देंगे और जो भी रिजल्ट हमारे पास आ जाए वो ही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हो जाता है। फिर कल की क्लास में हमने इस बात को भी समझा कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं उन्हें हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख सकते हैं और उसके लिए हमने कल ही की क्लास में इस बात को समझा कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z = 2 + 4 आयोटा और इसे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में अगर लिखना हो तो राउंड ब्रैकेट लगाएंगे, बीच में कॉमा लगाएंगे, रियल पार्ट लिखेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट लिख दिया जाएगा। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और फिर कल ही की क्लास में हमने इस बात को भी समझा कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में हो तो उन्हें ऐड करने के लिए हमारा फार्मूला क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला क्या है और डिवीजन का फार्मूला क्या है। A, B प्लस C, D अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो एडिशन के लिए हमारा फार्मूला यह है कि हम A में C को ऐड करेंगे, कॉमा लगाकर B में D को ऐड किया जाएगा। अगर हम A, B को माइनस कर दें C, D के साथ, C, D के साथ, तो फिर A में से C को माइनस करना है और B में से D को माइनस किया जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद हमने मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले को भी लिखा था, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट भी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी कह सकते हैं हम इसको। A, B को
जब आप C, D से मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ी सी टेक्निक ये है ताकि फार्मूला आपको याद हो जाए कि A को C से मल्टीप्लाई करते हैं यानी ये AC हो जाता है, फिर साइन नेगेटिव लगा देते हैं और बाकी जो दो बच जाते हैं उन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे B और D चूंकि रह गए थे तो ये B और D को आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमा लगाते हैं। अब फर्स्ट A को आप D से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये आ गया आपके पास AD, साइन पॉजिटिव लगाएंगे खुद से और फिर जो बाकी दो रह गए यानी B और C रह जाते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से ये टेक्निक है, थोड़ा सा फार्मूला में याद हो जाता है इससे, AC माइनस BD AD प्लस BC। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर की A, B डिवाइडेड बाय C, D की बात करते हैं कि जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना हो, इसके लिए थोड़ी सी टेक्निक ये है कि दो साइन ऑफ डिवीजन लगाएं और दो साइन ऑफ डिवीजन लगाने के बाद ये जो सेकंड ब्रैकेट के अंदर C और D है इनके स्क्वायर का सम पहले नीचे लिख लिया करें, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, यानी सेकंड वाले ब्रैकेट के अंदर जो C और D है उनकी वैल्यू के स्क्वायर का सम पहले नीचे लिखा करें। फिर आप क्या करें कि A को C से मल्टीप्लाई करें जैसा कि हम आमतौर पे मल्टीप्लाई करते हैं AC, और मल्टीप्लिकेशन में हमने पहला साइन माइनस का लगाया था, यहाँ पे पहला साइन पॉजिटिव होता है। उसके बाद बाकी जो रह जाता है B और D उसे मल्टीप्लाई किया जाता है यानी AC माइनस BD को आपने AC प्लस BD कर दिया। अब पहला साइन पॉजिटिव है, दूसरा साइन आपने यहाँ नेगेटिव लगाना है और मल्टीप्लिकेशन में जो आपने AD प्लस BC लिखा था इसमें BC पहले आ जाएगा, BC को पहले लिखते हैं और AD को बाद में लिखा जाएगा। यानी पहले हम B को यहाँ C से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन नेगेटिव का लगाएंगे और बाकी जो दो रह जाएंगे उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और फिर हमने कल की क्लास में इस बात को भी समझा कि हमारे पास दो किस्म के इनवर्स होते हैं, एक को हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं और एक को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एडिटिव इनवर्स में हम करते क्या है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं फर्स्ट वैल्यू का भी साइन चेंज कर देते हैं और सेकंड वैल्यू का भी साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इसका बन जाता है एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन जिसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं उसकी टेक्निक ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के फार्मूला याद करने की कि दो साइन ऑफ डिवीजन लगाएंगे, ये जो A और B है इसके स्क्वायर का सम आपने नीचे लिखना है यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम नीचे लिखना है। फिर फर्स्ट वैल्यू बेटे A को लिखना है, सेकंड वैल्यू आप B को लिखते हैं। बस इस बात का ख्याल रखते हैं कि सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन अकॉर्डिंग टू फार्मूला अप्लाई किया जाता है। एडिटिव इनवर्स में जब हम अपने आंसर को क्वेश्चन के साथ ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 0,0 बनता है, और जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आंसर को अपने क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट जो बनता है वो 1,0 बन जाता है। तो ये तमाम पॉइंट्स वही है जो अब तक हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। फातिमा, इरज, इंजा और रुबैशा, क्या बेटे तमाम पॉइंट्स आपके माइंड में क्लियर हो चुके हैं? तमाम चीज़ें अब तक जो पढ़ चुके थे मैंने उनको अगेन रिवाइज किया है ताकि तमाम चीज़ें आपके माइंड में फिर से रिकॉल हो जाए। फातिमा, इरज, इंजा और रुबैशा। ले जी, फातिमा ने कहा कि सर आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, और फातिमा बेटे आप देखिए मेरी तरफ से वॉइस 100% ऑन है, क्लियर है। इरज, इंजा, फातिमा बेटे तमाम पॉइंट्स मैंने आज आपके लिए फिर से रिवाइज किए हैं, और अब हम अपनी एक्सरसाइज को जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं।
एक्सरसाइज 2.2। लेंगी किंजा ने कहा कि सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। किंजा बेटे आप देखिए जरा वॉइस क्लियर है? किंजा ओके। अच्छा किंजा बेटे तमाम पॉइंट्स आपने समझ लिए, मैंने दोबारा से रिकॉल किया था आपके लिए। कुछ हद तक चीजें समझ में आ गई, पुरानी चीजें अभी तक हम पढ़ रहे थे, कोई नई बात नहीं पढ़ाई अभी तक मैंने। किंजा बेटे आपसे पूछ रहा हूँ, किंजा बेटे कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही अभी तक जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं? ओके आपने कहा जी सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलिए जी आगे की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 लीजिए 7, -9 + 3, 5। कह रहा है जी ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और इन्हें हमें आपस में ऐड करना है, प्लस करना है। और हम एडिशन के लिए कल की क्लास में फॉर्मूला सीख चुके हैं कि फर्स्ट वैल्यू ए है, सेकंड बी है, यानी ए बी सी और ये डी। तो ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी हमारे पास बनेगा। तो 7, -9 + 3, 5 में ऐड करने का मेथड क्या है बेटे? 7 में हम 3 को ऐड करेंगे और माइनस के 9 में हम 5 को ऐड करेंगे। 7 + 3 आपको पता है 10 हो जाएगा और माइनस के 9 में से 5 को माइनस कर दिया तो आपका रिजल्ट आ गया -4। तो क्वेश्चन नंबर 1 में परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट माइनस का है, अगर आप सॉल्व करना चाहें। थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है और बेटे फोर्थ पार्ट में डिवीजन। तो जाहिर सी बात है ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछे जा सकते कि वो आपको दो ब्रैकेट्स दे दे और कहे कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें, इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, इन दो को मल्टीप्लाई करें और इन दो को डिवाइड करें। तो एडिशन का मेथड भी हम सीख चुके हैं, सब्ट्रैक्शन का मेथड भी हम सीख चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन का मेथड भी हम सीख चुके हैं और डिवीजन का मेथड भी हम सीख चुके हैं। और अभी जैसी क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने तमाम फार्मूलाज को रिवाइज भी किया। तो इन तमाम पॉइंट्स को आप नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे। फातिमा, किंजा, इरज, रुबैशा, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 में कंप्लीट है तो फिर आप आगे की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने सॉल्व किया है, 7, -9 + 3, 5। ओके जी, किंजा ने कहा कि सर वेट करना है। चलिए जी भाई वेट कर रहे हैं आपकी वजह से। किंजा बेटे, फातिमा, इरज, तमाम स्टूडेंट जब इसको नोट डाउन कर लें, कंप्लीट कर लें तो फिर मुझे मैसेज कर दें ताकि हम आगे मूव कर जाएं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी इरज कहती हैं कि सर एक दफ़ा रिपीट कर दें, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। इरज बेटे क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऐड करना है। तो ऐड करने का मेथड हम कल सीख चुके हैं कि फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू ऐड होती है और सेकंड के अंदर सेकंड वैल्यू ऐड होती है। ये कल की क्लास में हमने बात समझी हुई थी। तो एडिशन के बाद ये सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इनके फार्मूलाज हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। विराट बेटे कल की क्लास में आप मौजूद थी, प्रेजेंट थी?
धीरज बेटे, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ऑर्डर पेयर की फॉर्म में ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो फिर आपने कहा यस सर मैं प्रेजेंट थी, तो बेटे ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें माइनस करना है, फार्मूला कल हम पढ़ चुके हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और इन्हें डिवाइड करना है। बस मैं बात ये बता रहा था कि ऐसे इतनी आसान क्वेश्चन कभी भी बोर्ड के पेपर में नहीं आ सकते कि वो आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे और कहे कि इन्हें ऐड करें, फिर उन्हें कहे सब्ट्रैक्ट करें, फिर उन्हें मल्टीप्लाई करने का कहें या डिवाइड करने का कहें। बहरहाल फार्मूलाज में आपको कल की क्लास में बता चुका हूँ, डिटेल डिस्कशन हमारी हो चुकी है, तो इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इकरा भी आ गई है, इकरा ने थोड़ा सा लेट मेरे ख्याल में ज्वाइन किया है। इकरा, इरश, फिजा, फातिमा, तमाम स्टूडेंट्स के पास कंप्लीट है। इकरा बेटे थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप पहले नहीं थी, तो एक्सरसाइज 2.2 को हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 2.2 को हमने स्टार्ट किया है। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, इकरा कहती हैं यस सर थोड़ा सा लेट हो गई नेट प्रॉब्लम की वजह से। चलिए कोई बात नहीं बेटे जी, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट किया है चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 2 में 2.1 भी है, लेकिन वो कोई एक्सरसाइज नहीं है, उसमें डेफिनेशन बताई गई है, तो वो तमाम चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया फाइंड द कॉन्जुगेट एंड देयर मॉडुलस। फाइंड द कॉन्जुगेट एंड देयर मॉडुलस। कल की क्लास में हमने कॉन्जुगेट को भी समझा था। मैंने बताया था कि z पे बार अप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो पॉजिटिव हो तो उसे नेगेटिव कर देते हैं, और अगर नेगेटिव हो तो उसे पॉजिटिव कर देते हैं। मॉडुलस के बारे में बताया था, रूल लगाते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। तो नाउ इन सॉल्यूशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फर्स्ट लेट z be the complex number, then z is equal to minus sin plus iota। देखिए हमने क्या किया, सबसे पहला काम जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया था हमने उसे z की इक्वल कंसीडर कर लिया। अब हमें इसका कॉन्जुगेट मालूम करना है, बहुत ही आसान है कॉन्जुगेट। कल मैंने बताया था आपको z पे बार लगाएंगे, बल्कि दोनों तरफ बार अप्लाई कर दिया मैंने। और बार की ये प्रॉपर्टी है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा उसका साइन चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो आयोटा है ये एक इमेजिनरी वैल्यू है, जिसको आयोटा वाली जो वैल्यू होती है उसे इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। इसने पॉजिटिव को नेगेटिव साइन में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज z बार। इसको हम कहते हैं कि ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट के बाद उसने इसका मॉडुलस भी मांगा है, लेकिन मॉडुलस का फार्मूला हम कल की क्लास में समझ चुके हैं, z mod is equal to अंडर द स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ पे x का मतलब है जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर लेना है हमें। बेटे रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, -7, तो हम -7 का स्क्वायर लेंगे, फिर साइन पॉजिटिव लगाकर y स्क्वायर का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट। अब आयोटा के साथ बेटे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है, तो हमें 1 का स्क्वायर भी लेना होगा। अभी आपके सामने इसका सॉल्यूशन भी आ रहा है। ये फार्मूला मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और देखेंगे z mod is equal to अंडर द स्क्वायर रूट -7 होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। जी -7 का स्क्वायर 49। स्क्वायर की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव साइन को ये पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है, और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो 49 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √50। तो ये हमारे पास इसका मॉडुलस आ गया। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। फातिमा, इंजा, इरज, इकरा, रुबैशा, ये तमाम स्टूडेंट तक मेरी बात पहुंच रही है और तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही। ओके जी, तमाम स्टूडेंट ने कहा कि सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 का
फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया जिसमें कॉन्जुगेट मालूम किया और मॉडुलस मालूम किया। तो बेटे ये क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं निहायत ही आसान है। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन भी बोर्ड के पेपर में कभी भी पूछे नहीं जा सकते। अच्छा जी, रूट 50 को हम 5√2 भी लिख सकते हैं। चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके होमवर्क में छोड़ देता हूँ। सॉल्व करना चाहे तो कर लीजिएगा, ना करना चाहे तो आपकी मर्जी है, कोई ऐसी बात नहीं है। बस इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये 1 जो है ये रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है। जो आयोटा के साथ होता है उसे इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, चाहे वो पहले लिखा जाए चाहे वो बेटे बाद में लिखा जाए। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करने जा रहे हैं। इंजा बेटे कंप्लीट है, धीरज, इकरा, फातिमा, रुबैशा बेटे तमाम स्टूडेंट के पास एक स्लाइड कंप्लीट है। तो मैं मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके जी, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मैसेज भेज दिए हैं कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो नाउ आई एम गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। Now the next slide is third part. Now the third part is 5, -2. बेटे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म के अंदर है, कोई बता सकता है मुझे? रुबैशा बेटे बता सकती हैं आप कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है ये? इरश, रुबैशा बता सकती है बेटे कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में है? इरश ने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। बिल्कुल सही कहा, शाबाश बेटे, वेरी गुड, वेल डन। आपने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहाँ पर सॉल्यूशन में हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। नाउ फर्स्ट सॉल्यूशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं? लेट z बी द कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z इज इक्वल टू 5, -2। बेटे हमने सबसे पहला काम क्या किया कि रियल नंबर 5 को लिखा और -2 आयोटा लिख दिया, यानी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म से हटाकर इसकी ओरिजिनल फॉर्म जो होती है जिसे हम जर्नल फॉर्म कहते हैं उसमें हमने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट अब हम इसका कॉन्जुगेट मालूम करने जा रहे हैं। कॉन्जुगेट में हमने क्या करना है? z बार इज इक्वल टू 5 -2 आयोटा। जी कॉन्जुगेट ये करता है कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देता है, माइनस साइन पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट कर देता है और वापस हमने अपने रिजल्ट को अगेन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो ये पहले हमने ऑर्डर्ड पेयर को जनरल फॉर्म बनाया, कॉन्जुगेट निकाला और फिर ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म अगेन बना दी। अब हम चलते हैं मॉडुलस की तरफ। मॉडुलस का फार्मूला आप जानते हैं, z नॉट अंडर द स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो रियल पार्ट बेटे यहाँ पे क्या है? 5 का स्क्वायर लेंगे और फिर इमेजिनरी पार्ट क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर लिया जाएगा। यहाँ से फार्मूला हमने रिमूव कर दिया आपको समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए फार्मूला लिखा था मैंने। लेकिन हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू √29। थर्ड पार्ट बेटे मैंने सॉल्व कर दिया है। फोर्थ पार्ट आपके होमवर्क में मैंने छोड़ दिया है और आप इसके फोर्थ पार्ट को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर सॉल्व करना चाहे तो आपकी मर्जी है और अगर सॉल्व ना करना चाहे तो भी आपकी मर्जी है। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। इकरा बेटे बात समझ में आ गई है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रुबैशा कंप्लीट भी कर लें और कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा जी, रुबैशा कहती है कि रुबैशा ने क्वेश्चन पूछा है जी सर आपने पिछले क्वेश्चन में कॉन्जुगेट का आंसर जो है वो ब्रैकेट में यानी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्यों नहीं लिखा था, जबकि आपने इस क्वेश्चन में और जो कॉन्जुगेट है उसका आंसर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में क्यों लिखा? तो भाई उसकी वजह यह है कि अभी जो आपने थर्ड पार्ट देखा है वो चूंकि थर्ड पार्ट ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में था तो
कॉन्जुगेट का आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि इसकी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बन सकती है, जबकि मॉडुलस जो होता है उसकी कोई ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म नहीं बन सकती, इसलिए ये आंसर तो ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी, किंजा कहती है सर पीछे तो y की जगह आपने 1 लिया था, फिर यहाँ क्यों -2 आया? अच्छा जी, देखिए जी, ये बड़ी बात बड़ी अहम है और याद रखने की है। किंजा ने कहा सर पिछले क्वेश्चन में आपने 1 लिया था, यहाँ -2 क्यों ले लिया? पहली बात असल में ये हो रही है कि जब आप मॉडुलस निकालते हैं तो जो स्क्वायर लेना होता है वो हम रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेटे 5 जो है वो रियल पार्ट है और -2 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है, जबकि पिछले क्वेश्चन में, मैं पिछले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ आपकी वजह से, ये पिछला क्वेश्चन आ रहा है भाई आपकी वजह से, किंजा की वजह से। किंजा बेटे पिछले क्वेश्चन में जो हमारा इमेजिनरी पार्ट बन रहा है आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है उसे हम अपना इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। यहाँ पे चूंकि 1 है इसलिए हमने 1 का स्क्वायर लिया है। किंजा बेटे बात समझ में आ गई? किंजा बेटे पिछले क्वेश्चन में आयोटा के साथ ये 1 है तो 1 का स्क्वायर लिया था हमने, और ये जो भी क्वेश्चन आपके सामने था थर्ड पार्ट, तेजी से फिर में आना ये आ गया, इसमें हमने जो है वो क्या किया था, -2 जो है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट। आई होप कि तमाम स्टूडेंट बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से तमाम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। अब हम आगे मूव कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें एडिटिव इनवर्स भी मालूम करना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मालूम करना है। लेकिन फर्स्ट पार्ट -3, हमें इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है और फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। लेकिन एडिटिव इनवर्स कैसे मालूम करते हैं? आप ये बात जानते हैं कि एडिटिव इनवर्स का फार्मूला a, b इज इक्वल टू -a, -b। भाई एडिटिव इनवर्स का फार्मूला कल मैंने आपको बताया था कि जो रियल पार्ट होता है उसका साइन भी चेंज करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन भी चेंज कर दिया जाता है। वैसे देख लें एडिटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है। जो रियल पार्ट है बेटे उसका साइन भी चेंज करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन भी चेंज करते हैं। चलिए फार्मूला को मैं यहाँ से अरेज करता हूँ, ये यहाँ से रिमूव हो गया और अब हम एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। -3, इज इक्वल टू 3, -8। नेगेटिव 3 को पॉजिटिव 3 कर दिया और पॉजिटिव 8 को हमने नेगेटिव 8 कर दिया। एडिटिव इनवर्स के बाद बेटे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला कल की क्लास में मैंने बताया था, आपके सामने आ रहा है a, b इज इक्वल टू a/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर कॉमा आएगा और फिर b के साथ माइनस साइन खुद लगाते हैं और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब क्या हुआ यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे कि ये जो -3 है इसका स्क्वायर लेंगे, -3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, नीचे तो आपके पास ये बनेगा दोनों के लिए, यानी -3 का स्क्वायर फिर प्लस 8 का स्क्वायर, दोनों के लिए बेटे यही बनेगा। और फिर ऊपर क्या करेंगे कि -3 को ऐसे कैसे उतारते हैं, सेकंड वैल्यू को सेम एज इट इज उतारते हैं, बस सेकंड के साथ नेगेटिव खुद लगाना होता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला। सपोज करें अगर सेकंड वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन पहले से ही मौजूद हो तो फिर आपको वाला माइनस क्वेश्चन के माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देगा। फार्मूला रिमूव कर दिया भाई मैंने यहाँ से और अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। -3, a इज इक्वल टू -3/9 + 64 और -8/8
9 + 64 भाई 9 + 64 क्यों आया? क्योंकि -3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। इनको सॉल्व कर लिया और आपका रिजल्ट आ गया -3/73 -8/73। आई होप कि तमाम स्टूडेंट ने बहुत ही आसानी के साथ समझ लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चंस, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करता हूँ इन क्वेश्चंस को क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूलाज भी है हमारे पास। सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट अगर आप इन्हें सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर ना सॉल्व करना चाहें तो तब भी आपकी मर्जी है। एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनका रुबैशा, इकरा, फातिमा, बेटा जी एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इकरा, फातिमा, इंजा, धीरज, रुबैशा, बेटा जी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? रुबैशा कहती है यस सर, यस सर। रुबैशा ने कहा यस सर, यस सर, मतलब यस सर। कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन, ओके जी। रुबैशा ने कहा यस सर, यस सर, ओके जी। रुबैशा कहती है कि यस सर समझ में आ चुका है, कोई परेशानी वाली ऐसी बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आज का लेक्चर बहुत अच्छे से हमें समझ में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि तमाम चीज़ें हम पिछली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस और कॉन्जुगेट, तमाम पॉइंट्स हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किए हैं। आगे मूव कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। चले भाई रुबैशा, चलूँ आगे बेटा जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रुबैशा ओके, इंजा कहती हैं जी सर आगे चलें। रुबैशा, नीरज, इकरार, फातिमा, बेटा जी मूव करें आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, तमाम स्टूडेंट ने, मैक्सिमम स्टूडेंट ने मैसेज दिया है कि सर आगे मूव करते हैं। देखिए आगे मूव करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया भाई और क्वेश्चन नंबर 3 पर इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेंगे और उसके बाद तमाम स्टूडेंट्स लिखना बंद कर देंगे, स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया और सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन सॉल्यूशन में ये आ गया मेरे पास सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में हमने क्या किया, अपने क्वेश्चन को अगेन लिखा x, y 2, 3 इज इक्वल टू -4, 7। यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि 2, 3 जो है वो x, y यानी लेफ्ट साइड पर बेटे दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तमाम स्टूडेंट स्क्रीन पर कंसंट्रेट करेंगे। लेफ्ट साइड पर 2, 3 का ब्रैकेट x, y के ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और हम ये बात जानते हैं कि मैथ का ये रूल है कि जो टर्म यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हो वो राइट साइड पर जाकर बेटे क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो -4, 7 डिवाइडेड बाय 2, 3। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास आ गए डिवीजन की फॉर्म में और हम ये बात जानते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जिनके दरमियान में कॉमा आ जाए राउंड ब्रैकेट के साथ, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म हमारी होती है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि -4, जो 7 है इसको मैंने जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और 2, 3 को भी मैंने जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया भाई हमने,
जो -4,7 है उसको भी जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और नीचे जो 2,3 है उसे भी हमने जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। पिछली क्लासेस में हम ये बात समझ चुके हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में आ जाए तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर कर मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 2 - 3 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, नीचे वाली टर्म का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऊपर दो ब्रैकेट बन जाएंगे, -4 + 7 आयोटा, 2 - 3 आयोटा, और नीचे भी हमारे पास दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड हम सीख चुके हैं कि -4 को 2 से, -4 को -3 आयोटा से, 7 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया जाएगा। डिनोमिनेटर में ये बन गया a + b और a - b। नीचे डिनोमिनेटर में हमारा फार्मूला बन जाएगा a² - b²। तो -8 + 12 आयोटा, 14 आयोटा, -21 आयोटा स्क्वायर। नीचे बेटे 4 - 9 आयोटा स्क्वायर कैसे आ गया, क्योंकि नीचे फार्मूला बन गया a² - b²। तो नीचे जो 2 है वो हमारा a² है, तो 2 का स्क्वायर बेटे 4 बन गया, और जो 3 आयोटा है ये हमारा b है। इसका जब आपने स्क्वायर लिया तो ये बन गया 9 आयोटा स्क्वायर। 12 आयोटा में 14 आयोटा को ऐड कर देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप सब जानते हैं कि -1 होती है। -8 ये आपके पास आ गया 26 आयोटा, -1 माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस करने के बाद चलें यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इकरा कहती हैं कि सर हमने डायरेक्ट ऑर्डर पेयर की डिवीजन का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया। देखिए इकरा बेटे बात असल में ये है कि अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला डिवीजन फार्मूला जो कि हमने ऑर्डर पेयर में पढ़ा था उसको अप्लाई कर दें तो तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही आएगा। लेकिन मसला ये है कि बोर्ड के पेपर में इस क्वेश्चन को 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो जब ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में 5 मार्क्स के लिए आता है तो इसलिए फिर हम उसको डायरेक्ट डिवीजन का जो फार्मूला है ऑर्डर पेयर का उससे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करते हैं, ताकि कुछ स्टेप्स हमारे इंक्रीज हो जाए और हमें पूरे मार्क्स वहां पर मिल सके। इतना बेटे बात समझ में आ गई? ओके जी, आपने कहा ओके सर। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग बात यह है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इकरा, इरज, फातिमा, तमाम स्टूडेंट मेरी बात को गौर से सुनेंगे कि ये जो स्लाइड आपके सामने मौजूद है इसमें दो पार्टीशन बने हुए, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो जब आपका यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, यानी फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला पार्ट, तो मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगा। तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड पर जितना भी काम, ये सेकंड पार्टीशन में जितना भी काम मौजूद है ये आपको नेक्स्ट स्लाइड पर अगेन मिल जाएगा। अब मैं स्लाइड को आगे, अगर फर्स्ट पोर्शन जो है ये कंप्लीट हो जाए तो मैं इसकी स्लाइड को चेंज कर दूंगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको अगेन नेक्स्ट स्लाइड पर मिल जाएगा। लेकिन आगे मैं चला गई, देखें ये वही तमाम काम है जो वहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस माइनस नीचे भी प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बन गया 21 प्लस में और नीचे बन गया प्लस का 9। 21 में से हमने 8 को माइनस करना है बेटे, 13 और 26 आएगा। डिनोमिनेटर का जो 13 है दोनों के नीचे, फर्स्ट के नीचे भी 13 और सेकंड के नीचे भी 13 लिखेंगे। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1 बन गया। 13 ने 2 को कैंसिल कर दिया, ये और ये कैंसिल हुआ तो 1 आ गया। 13 ने
26 को 2 पे कैंसिल कर दिया और फिर हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म बना दी x, y इज इक्वल टू 1, 2। यही हमारा आंसर बन गया। x, y इज इक्वल टू 1, 2। यही हमारा आंसर है, यही हमारा रिजल्ट है। तमाम स्टूडेंट ने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लिया। हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट किया, उसकी जनरल फॉर्म बनाई और फिर नीचे वाली टर्म का साइन चेंज कर मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमने वापस अपनी ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म बना दी, जिससे हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू यहाँ पर 2 है। चलिए आखिर में हमारा सोल्यूशन सेट भी बन गया 1, 2। तो वो स्टूडेंट्स जो पीछे रह गए वो यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तमाम चीजें यहाँ पर अगेन आ गई है मेरे पास। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और फिर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट आज कंप्लीट किया है और मुझे यकीन है कि आज का लेक्चर आप 100% समझ में आ गया होगा। आपको आज के लेक्चर से आप 100% सेटिस्फाइड हैं। तमाम स्टूडेंट्स को आज का क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। खास तौर पर ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। और जी किरण ने कहा यस सर सेटिस्फाइड है। किरण ने कहा यस सर, बात समझ में आ गई है। चलिए इसी पार्ट पर हम आज की क्लास को ड्रॉप भी करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में इसी एक्सरसाइज के बल्कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, उसे हम कल की क्लास में ही सॉल्व करेंगे। और तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है और मैथ्स की जो आज का लेक्चर हुआ उसमें कोई परेशानी तो नहीं हुई बेटे? 100% सेटिस्फाइड है? ओके जी, तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।